दोस्तों, भारत का हर व्यक्ति इंतजार कुछ और कर रहा था और हो कुछ और गया। अभी आपने कुछ दिन पहले मेरठ के एक घटना के बारे में सुना ही होगा, साहिल और मुस्कान के बारे में। पुलिस ने उन दोनों को अरेस्ट भी किया और मामला कोर्ट में चल रहा है। लेकिन अभी जो उसी केस से नई जानकारी निकल के सामने आई है, वो सुनकर आपका दिमाग हिल जाएगा। दोस्तों, इस केस के बारे में तो आपको पता ही होगा। मुस्कान ने अपने प्रेमी साहिल के साथ मिलकर अपने पति सौरभ के 15 टुकड़े करवा दिए थे और उसे एक ड्राम में भर के ऊपर से सीमेंट डाल दिया था। दोस्तों, यह एक ऐसी हत्या थी जिसको सुनकर पूरा भारत के बच्चे और बूढ़े कांप उठे थे। सबों के रोंगटे खड़े हो गए थे और सब मांग कर रहे थे कि मुस्कान को फांसी दे दी जाए, और पूरा भारत इसी दिन का इंतजार भी कर रहा था। लेकिन यहाँ पर मामला कुछ और ही निकला। दोस्तों, आपको पता है कि भारत में 3 तरह के लोगों को फांसी नहीं दी जा सकती। पहला, कि अगर आप नाबालिग हैं या फिर 18 साल से कम हैं तो आपको फांसी नहीं दी जाएगी। दूसरा, अगर आप मानसिक रूप से बीमार हैं या फिर अगर कहा जाए कि अगर आप पागल हैं तो आपको भी फांसी नहीं दी जाएगी। और तीसरा, अगर कोई भी प्रेग्नेंट महिला है, अगर कोई महिला गर्भवती है तो उसको भी फांसी नहीं दी जाएगी। अब यहाँ पर एक नई खबर सामने आ रही है कि मुस्कान भी प्रेग्नेंट है, तो भारतीय कानून व्यवस्था के अनुसार अब उसे भी फांसी फिलहाल नहीं मिल सकती है। लेकिन अगर ऐसे में मुस्कान को फांसी की सजा सुना भी दी गई तो आने वाले 7 से 8 साल तक उसको फांसी नहीं मिल सकती, क्योंकि अगर वो महिला सच में प्रेग्नेंट है तो बच्चों की डिलीवरी के बाद जब तक वो बच्चा उस लायक नहीं हो जाता है कि वो अपने से अपने आप का देखभाल कर सके, तब तक उसकी माँ को फांसी नहीं दी जा सकती। तो अब सवाल ये उठता है कि इस तरह के केस में अगर अपराध करने वाले को फांसी की सजा नहीं मिलेगा तो अपराध तो और बढ़ता जाएगा, उसका मनोबल भी बढ़ता जाएगा और इसी तरह की घटनाएं देश में होती रहेगी। तो इस तरह के कानून से क्या लगता है कि भारत में अपराध कम हो जाएगा या फिर कानून से कोई डरेगा? बिल्कुल नहीं। दोस्तों, इसीलिए अपराधी कानून को अपने जेब में लेकर घूमते हैं और उसका मनोबल और भी बढ़ जाता है और वो लगातार अपराध पे अपराध करते रहते हैं। हम सभी भारतवासियों को इस पर आवाज उठानी चाहिए और सरकार से ये मांग करनी चाहिए कि पुराने कानून व्यवस्था को ठीक कर अपराधियों के ऊपर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए, जिससे आने वाले समय में इस तरह का अपराध करने से लोग डरे और इस तरह के अपराध फिर से दोबारा सामने नहीं आए। धन्यवाद।